ओम शांति। आज दिनांक 6 नवंबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भाव। आज विश्व का रचयिता पिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को मास्टर क्रिएटर भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भाव। डिटेल में बाबा समझाते, साइंस के साधन जो आप लोगों के काम आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तभी हुआ है जब बाप को आवश्यकता है, लेकिन यह साधन यूज करते हुए उनके वश नहीं हो जाओ। न्यारा प्यारा पिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को अपने साथ अपने घर ले जाने आया, तो बाबा कहते, न्यारे प्यारे होकर रहो, कमल फूल समान पवित्र बनो, एक बाप की याद में रहो, एक बाप से सर्व प्राप्तियां करो, एक बाप के गुण ज्ञान तथा शक्तियों को धारण करो। तो बाबा कहते, पुरानी दुनिया माया की दुनिया है, दुख देने वाली दुनिया है। साइंस के जो भी साधन निकलते हैं, बाबा कहते, तुम बच्चों के पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए निकलते हैं, ना कि उसके वशीभूत हो जाओ। बाबा कहते, यूज करो, उनके द्वारा तीव्र पुरुषार्थ करो, उड़ती कला का अनुभव करो, क्योंकि बाबा के द्वारा ही इन साधनों का आविष्कार हुआ, अर्थात उन्हें टचिंग हुई, उन्होंने यह साधन बनाए हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ के लिए, हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, हम बच्चों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए। तो बाबा कहते, ऐसा ना हो कि साधन के वशीभूत होकर साधना प्रभावित हो, साधना तीव्र हो, साधन का उपयोग हो, उनके वशीभूत कभी नहीं होना। तो सदा यही स्मृति रहे कि हमें बाप समान न्यारा और प्यारा बनना है। किसी भी स्थूल साधनों के, देह के संबंधों के बंधनों के वशीभूत नहीं होना है। बाबा कहते, लेकिन यह साधन यूज करते हुए उनके वश नहीं हो जाओ। कभी कोई साधन अपनी ओर खींच ना ले, मास्टर क्रिएटर बनकर क्रिएशन से लाभ उठाओ। अगर उनके वशीभूत हो गए तो वे दुख देंगे, इसलिए साधन यूज करते हुए साधना निरंतर चलती रहे। अर्थात बाबा कहते, जो भी साधन हैं सुख सुविधा के, ये सब विनाशी साधन हैं, इनसे सुख कम और दुख ज़्यादा प्राप्त होता है। तो सदा यही स्मृति रखो कि सुखदाता एक बाप है, उस बाप को याद करना, देह तथा देह के बंधनों से, सुख सुविधा के साधनों से उपराम रहकर बाबा कहते, बाप समान बनो, साधनों का यूज भल करो, पर उनके वशीभूत नहीं हो जाओ, क्योंकि तुम हो क्रिएटर और वह है क्रिएशन। तो क्रिएशन का यूज करो, रचयिता बनकर, मास्टर रचयिता बनकर रचना का उपयोग करो, उसके द्वारा पुरुषार्थ को तीव्र करो। साधना तीव्र हो, साधना साधन के वशीभूत ना हो। तो जो लक्ष्य मिला है, सदा अटेंशन रखते हुए लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहना, यही बाबा श्रीमत देते। बाबा कहते, जो बच्चे माया के बंधनों से निर्बंधन अर्थात स्वतंत्र हैं, वही योग युक्त रह सकते हैं।
लौकिक जिम्मेवारियां निभाते हुए, सर्व साधनों का उपयोग करते हुए मन का बंधन ना हो। मन के बंधन से स्वतंत्र होने का साधन बाबा बताते मन मनाभव रहना, अर्थात एक बाप की याद में रहना, एक बाप पर मन बुद्धि एकाग्र रखना, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति एक बाप से करना, सदा स्मृति रखना, एक बाप दूसरा ना कोई। यह बाबा कहते तुम बच्चों का वादा था कि जब तुम आओगे तो अपना सब कुछ अर्पण कर देंगे। तो तेरा तुझको अर्पण समझकर एक बाबा की याद की लगन में मगन रहना, एक बाबा जो श्रीमत देते हैं उस श्रीमत अनुसार कर्म करना। मास्टर क्रिएटर बन क्रिएशन का लाभ उठाना, उनके वशीभूत नहीं होना। स्लोगन में बाबा कहते निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो, अर्थात देह हद में ले जाता है, संबंध हद में ले आते हैं, बंधन हद में ले आते हैं। बाबा कहते पुरानी दुनिया के जो संबंध थे वे सब बंधनों का जाल थे। अब तुम्हें एक बाप से योग लगाना है, न्यारा और प्यारा बनना है। तो न्यारा प्यारा बनने की युक्ति बाबा बताते मैं और मेरेपन के जो हद के संस्कार हैं उनसे मुक्त बनो। खुद को आत्मा अनुभव करो, एक पिता परमात्मा को याद करो, सर्व को आत्मा भाई अनुभव करो, तो बुद्धि और मन बेहद के हो जाएंगे। किसी भी सुख सुविधा के साधनों से, संबंधों से, बंधनों से मुक्त उपराम हो जाएंगे और निरंतर एक बाप की याद में रह सकेंगे। आज अव्यक्त बाप दादा ने हम बच्चों को अटेंशन खिंचवाया, सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो दुआएं लो, दुआएं दो दुआएं लो। युक्ति बताते बाबा संपन्न संपूर्ण संतुष्ट बनने की, अर्थात सर्व खजानों से संपूर्ण बनने की विधि है दुआएं दो और दुआएं लो। तो जब हम आत्माएं एक पिता कल्याणकारी की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ कर्म करते हैं, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं, शुभ चिंतन चलाते हैं, शुभ चिंतक बन जाते हैं, तो बाबा कहते कोई कैसी भी आत्मा हो, गुस्सा करने वाली हो, क्रोधी हो, पर आप अपना धर्म नहीं छोड़ो। आप बच्चों को रहमदिल बनकर सर्व आत्माओं का सहयोग करना है। सहयोग के लिए बाबा हमें देते अखुट खजाने। तो बाबा कहते दाता के बच्चे हो, दाता बनकर देते जाओ, चाहे वाणी से, चाहे मनसा से, चाहे अपने स्वरूप द्वारा, कैसे भी करके सेवा करते रहो, तो दुआएं स्वतः मिलती रहेंगी। और दुआओं का खजाना ऐसा खजाना है जिससे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और सर्व गुण तथा सर्व शक्तियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।